बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आजकल आप जानते हैं कि पंजाब भर में जो है वो एहतजाज हो रहा है टीचर्स की जानिब से और सरकारी मुलाजमिन की जानिब से, जिनको ये ख़तरा है कि उनकी जो नौकरियां हैं वो ख़त्म होने वाली है, उनके पेंशन जो है वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन जो है उसका मरहला शुरू किया जा रहा है। और उससे पहले जो मीडिया पे ख़बरें चलाई गई, इसका मकसद ये था कि लोगों का जो है वो एहतजाज देखना था। इन्होंने ये देखना था कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, और लोगों ने रिएक्ट तो किया है, लेकिन ख़ास तौर पर टीचर्स जो हैं वो सड़कों के ऊपर हैं। और अगर हर अदारे की और हर महकमे की आप प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, निजकारी कर देंगे, तो फिर आपके पास क्या बचेगा? ऑलरेडी आपने मोटरवेज़ तक गिरवी रखे हुए हैं, पीआईई को आप लीज़ पे दे रहे हैं, एयरपोर्ट्स को आप जो है वो थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, तो फिर आपने क्या करना है? हम आपको वोट क्यों देते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है। लेकिन उन उसातिज़ा के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया, वो भी अफ़सोसनाक है। उनमें से बहुत सारों को जेलों में बंद कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद एहतजाज जारी है। बहुत सारी जगहों पे जो स्कूल्स हैं वो बंद हैं, और जितना मैंने देखा है हर छोटे बड़े शहर के अंदर एहतजाज लाज़मी हो रहा है। तो ये एहतजाज होना भी चाहिए, और अगर ये स्कूल प्राइवेटाइज़ कर दिए गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से जो टीचर्स हैं उनको इस बात का ख़दशा मौजूद है कि अगर इनको प्राइवेटाइज़ कर दिया गया तो उनकी पेंशन्स का बड़ा मसला बन जाएगा। और जब आप जो है वो कि इसको इसकी निजकारी कर देंगे, तो ये प्राइवेट लोग आएँगे जो कि इसको चलाएँगे, और वो कोई मुल्क की खिदमत करने नहीं आएँगे। उनका बेसिक मकसद होगा कि हमने यहाँ से पैसा कैसे कमाना है। यहाँ पर हमने देखा कि स्कूलों में यूनिफ़ॉर्म्स तक फ्री दिए जाते थे, फिर भी जो है आज तक की अगर हम बात करें तो किताबें फ्री दी जाती हैं। लेकिन अगर इनको प्राइवेटाइज़ कर दिया गया तो फिर कुछ भी नहीं फ्री मिलेगा, और जो 20 रुपए फ़ीस रखी गई है वो भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और मुझे लगता है कि भारी भरकम फ़ीसें लगा दी जाएंगी, और इतनी ज़्यादा फ़ीसें होगी कि लोग पेरेंट्स जो हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। और पहले ही हम जानते हैं कि करोड़ों बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। अगर इनको प्राइवेटाइज़ कर दिया गया तो फिर मज़ीद इतने बच्चे कम से कम मेरे ख़्याल में मज़ीद जो है वो नहीं पढ़ सकेंगे, क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो चंद हज़ार रुपया उनकी तलीम के ऊपर ख़र्च कर सकें। इस वजह से वो उनको स्कूलों से निकाल कर किसी काम के ऊपर लगा देते हैं, और जब उनको फ़ीसेस देनी पड़ेगी 200 रुपया 300 रुपया भी अगर ये फ़ीस कर देते हैं, और उसके बाद बाकी किताबें भी लेनी पड़ेगी और दीगर चीज़ें भी, तो उनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा, और करोड़ों बच्चे जो है वो नहीं तलीम हासिल कर पाएंगे। तो फिर आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि चंद अरब रुपया जो है वो तलीम का बजट है, अगर आप वो भी नहीं निकाल पा रहे, तो उससे जो है मुझे बताएं कि आप फिर मुल्क चला क्यों रहे हैं? ये मुल्क या प्राइवेटाइज़ कर दे सारा, हुकूमत कोई बाहर से लाएँ, कोई टेक्नोक्रेट्स ले आएँ लंदन से कहीं से भी ले आएँ, जिन्होंने जो है वो कामयाब हुकूमतें चलाई हो, उनके हवाले जो है ये मुल्क करें, और आप चुप करके घर बैठ जाएँ। क्योंकि यहाँ पर स्कूलों को जब आप करेंगे तो सीधी-सीधी बात है कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। ये सिर्फ़ टीचर्स का एहतजाज नहीं है, मेरे ख़्याल में स्टूडेंट्स को भी इसमें आना चाहिए, क्योंकि उनका मुस्तकबिल भी इसके ऊपर है कि करोड़ों बच्चों ने इस सरकारी स्कूलों से जो है वो पढ़कर पाकिस्तान में बड़े-बड़े काम जो है वो किए हैं। तो इमेजिन करें कि अगर उनके पेरेंट्स जो है वो ना अफ़ोर्ड कर पाते, यानी कि अगर सरकारी स्कूलों में तलीम ना होती फ्री, तो आज जो है उनको कोई ना जानता होता और पाकिस्तान की वो खिदमत ना कर पाते। तो एक बड़ा ही सीरियस मामला है, और इनको होश के नाखुन लेने चाहिए। इतने आपके पास महकमे हैं, आप जो है वो डिफेंस के ऊपर तकरीबन 1400 अरब रुपया जो है वो लगाते हैं, तो आप उसमें से चंद अरब रुपया जो है अगर इस महकमे में डाल दें तो आप यहाँ पर बहुत तब्दीली ला सकते हैं। लेकिन आपको मेरे ख़्याल में ये जो 50-60 अरब रुपया या 100 अरब रुपया, ये भी आपको ज़्यादा लगता है, क्योंकि तलीम आपका फ़ोकस नहीं है।